एक्स माइनस थीटा मिलेगा ना, जब भी अननोन और थीटा नोन हो। तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते ना, है? अच्छा, वो तब मतलब है जब बी लाप्लास। नोन हो, हाँ बी नोन हो हाँ थीटा हाँ अननोन हो, हाँ। है ना, तब के लिए। मेनली ये तब है जब बी नोन है थीटा अननोन हो, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। सर मॉक टेस्ट 9 का मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं। अच्छा, तो मॉक टेस्ट डिस्कशन हम रख स्टार्ट करेंगे अभी, है ना? तो ये नवंबर में, मतलब अक्टूबर, मिड अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यूनिट वाइज है फुल लेंथ है? यूनिट वाइज का सॉल्यूशन नहीं है ना? यूनिट वाइज। क्या डाउट है इसमें बताइए। सर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम्म। सर इसका ऑप्शन सी आंसर दिया है। तो ऑप्शन सी में जो 1 to 2 का जो रेंज में जो लिखा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1, -1 की जगह मेरा -3/2 आ रहा है। तो वही सर अच्छा, डाउट है कि कांस्टेंट कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, फर्क पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं फर्क पड़ता? वो तो क्योंकि कैलकुलेस। सर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को रख के देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं तो वहां पे 3/2 आ जा रहा है -1 की जगह। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब सीडीएफ है ना, तो डेरिवेटिव इसका पीडीएफ होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है ये। तो अगर ये पीडीएफ दे रखा है हाँ और सर। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो है, तो डिफरेंशिएट करके देखो। सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है ना, तो सीडीएफ को आप डिफरेंशिएट कीजिए, पीडीएफ आ यस। रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। जो जिससे सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ आ रहा है, तो वही आंसर सही होगा। अच्छा, कांस्टेंट में तो डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ओके। हाँ सर वही कांस्टेंट अलग आ जा रहा है जब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम अपने नहीं नहीं, तो पीडीएफ को सीडीएफ में कॉन्टिन्यूअस है ना, कन्वर्ट करने के लिए। तो कॉन्टिन्यूअस में तो जंप किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। यस सर। तो आप देखो, एक केस में तो सिंपल है, बस आप इंटीग्रेशन ठीक से करो ना। तो इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन एरर या तो आपकी तरफ से होगा, या जिसने सॉल्यूशन बनाया उसकी तरफ से होगा। किसी एक का कैलकुलेशन एरर होगा। क्वेश्चन तो आसान है ना? कि हमें पता है कि कैसे निकालना होता है सीडीएफ से, हाँ पीडीएफ से सर। सीडीएफ। बस आपको इंटीग्रेशन करना है। मैं इंटीग्रेट करूं, बताओ, कोई बात नहीं। 1 से 2 के लिए चाहिए। हाँ सर। हाँ सर बस वही बीच वाला कर दीजिए, 1 से 2 वाला। तो 1 से 2 के लिए अगर सीडीएफ चाहिए मुझे, है ना, जब x 1 से 2 में है, तो इसके लिए क्या करना होगा? जो 0 से 1 वाला है उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो 0 से 1 में x है ना? तो 0 से 1 में आपका x है, और 1 से 2 में 2 - x है। तो 1 से 2 में 2 - x, तो 1 से 2 चाहिए, तो 1 से x कर लो। 2 - t dt, तो निकालो सॉल्व करके हाँ जो भी सर है। समझ गए। हो सर मैं गया। 0 to 1 वाला इंटीग्रेशन लेना मैं भूल गई। हाँ, क्योंकि अलग अलग पीडीएफ है ना, तो अलग अलग लेना पड़ेगा ना, इस तरीके से। हाँ तो हाँ। 0 से 1 में x लेना पड़ेगा, ओके 1 के सर आगे ये समझ गए। लेना पड़ेगा, तो इससे आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका। सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 4 में क्या है बताइए। सैंपल बोल रहा है लेने को n = 3 साइज का। 4 दिया है, n = 1 to 4। हम्म। तो सर 3 3 साइज का सब बनाना पड़ेगा, 1 to 3, 1 1 to 4 ऐसे करके, या फिर कोई और ट्रिक है यहाँ पे? कंसीडर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y दैट टेक वैल्यू 1 to 3, है ना? एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 to 3 है, 4। अच्छा, विथ प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है आपको, कि मतलब y का पीएमएफ दे रखा है एक्चुअली, है ना? अब ये पीएमएफ यस। दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि इफ वी टेक द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो व्हाट आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन। सैम्पलिंग थ्योरी का क्वेश्चन हो गया ऐसे तो।
तो 3, अच्छा इसमें यही करना होगा ना, क्योंकि 3 आपके पास रैंडम वेरिएबल y 4 वैल्यू ले रहा है ना, बट इसमें से अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखा है एक्चुअली। ये क्वेश्चन एक्चुअली सैम्पलिंग थ्योरी का है, जो कि नेट में आता है, गेट और जैम में तो है भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, उसके अकॉर्डिंग निकालो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उससे आएगा। ओके। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर। हाँ 12 में क्या डाउट है? जो इसको दिया है पीडीएफ, ये तो गलत लग रहा है पीडीएफ की। अच्छा, इसको डबल इंटीग्रेट मतलब करके 1 आना चाहिए ना, हाँ 4 आ रहा था आई थिंक। तो ये मिस्टेक है, इसका मतलब उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, अगर ऐसा है तो 2xy है ना, xy अपॉन 2 और होना सर, चाहिए देन। हाँ और सर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, इसको हम एक्स ग्रेटर देन वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हाँ जी, क्योंकि xy पॉजिटिव है यहाँ पे, इसलिए कर सकते हैं। तो मतलब सर उसमें सॉल्यूशन में मिस्टेक है, वहाँ पे 4 होगा तभी हो पाएगा, या फिर पीडीएफ ही गलत दिया है? हाँ हाँ, 4 आंसर वन नहीं आ अपॉन सकता ना, फोर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का आंसर 4 तो नहीं हो सकता, तो ये पीडीएफ को ही xy अपॉन 2 करना पड़ेगा, तब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 16। इसमें क्या डाउट है? सर सॉल्व नहीं हो पा रहा था, x, गिवन के बाद वाला, ऊपर वाला तो हो जा रहा था। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर जो है म्यू स्क्वायर के इक्वल है, मतलब सिग्मा और म्यू इक्वल है, तो नॉर्मल म्यू कॉमा म्यू स्क्वायर हो गया इसका मतलब। एंड क्या प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन माइनस म्यू का गिवन एक्स लेस देन म्यू है इन टर्म्स ऑफ सी डी एफ ऑफ नॉर्मल 0 1। ये तो वैसे ही है, इसमें कहाँ दिक्कत है। इसमें बोला एक्स लेस देन माइनस यू अपॉन क्या है, एक्स लेस देन म्यू, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल म्यू कॉमा म्यू स्क्वायर, नॉर्मल। ठीक है ना। ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल म्यू कॉमा म्यू स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स, क्या बोल रहा है, लेस देन माइनस म्यू या मोर देन? लेस देन माइनस में। गिवन, लेस देन गिवन क्या, एक्स लेस देन म्यू। एक्स लेस देन म्यू, तो इसको पीडीएफ के टर्म में लाना है नॉर्मल 0 1 के, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब लिखोगे एक्स लेस देन माइनस म्यू इंटरसेक्शन एक्स लेस देन म्यू, तो क्या आ जाएगा, एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी